होना चाहिए। आप मन से सोच के देखो कौन से दल, कौन से लोग, कौन से नेता, कौन सी पार्टी, कौन सा विचारधारा हमारे भविष्य से बनी हुई है। सभी को साथ लेकर चलना पड़ेगा। और चुनाव, जैसे मैंने पहले कहा, ये दो समाज का चुनाव नहीं है, दो पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं भाई, दो पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं और आपको चुनना पड़ेगा। और मैं आपसे आज वोट मांगने के लिए आया हूं, कांग्रेस पार्टी के लिए। जहां जहां हम जाते हैं, मैं देवी निगारा में गया, वहां हमारे कांग्रेस कैंडिडेट केसी मीणा जी हैं। मैं ताल ठोक के उनके लिए वोट मांग के आया हूं, क्योंकि मेरी पार्टी के वो उम्मीदवार हैं। मैं कहता हूं जो भाजपा के नेता हैं, जाके वोट मांगने चाहिए अपने उम्मीदवारों के लिए। देवी निगारा कोई नहीं आ रहा वोट मांगने भाजपा के लिए। तो ये चुनाव विचारधारा का चुनाव होना चाहिए। ये चुनाव वैचारिक है। ये चुनाव आने वाले 4 साल तक कौन आपके लिए काम कर सकेगा, इस बात का चुनाव है। अब इतने, मैं अखबार देखता रहता हूं, बड़े बड़े मंत्री यहां पर आ रहे हैं, सारी बातें बोल रहे हैं, हम बिजली दे देंगे, सड़क दे देंगे, पानी दे देंगे, ये कर देंगे। अरे आपको पिछले 11 महीने से किसने रोका हुआ था? ये दौसत रास्ते में पड़ता है ना। कितने मंत्री यहां पर आए, कितनी बार मुख्यमंत्री यहां पर आए। अब चुनाव आ गया, प्रतिष्ठा की बात आ गई, यहां चुनाव वोट मांगने आ गए। काम करके लोगों का मन जीत के आप वोट मांगो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये चुनाव, जैसा मुरारीलाल जी कह रहे थे, ये चुनाव आप लोगों का चुनाव है। और ये व्यक्ति, जैसे मैंने पहले कहा, स्वर्गीय किशन लाल जी, मुझे एक पत्रकार ने पूछा कि डीसी बैरवा जी आपके पुराने कार्यकर्ता हैं, आपके साथ काम करते थे। मैंने कहा जी नहीं, इनके स्वर्गीय पिताजी कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता थे, मैं उनके साथ काम करता था। बैरवा साहब जब, और मैंने कहा मैंने किशन जी बहुत कड़क आदमी, फिर भी नरम है। बैरवा जी बहुत कड़क थे, आपने पुराने लोग जानते होंगे उनको। तो पार्टी ने एक गरीब व्यक्ति को, आप में से निकले हुए व्यक्ति को टिकट दिया है। 2-3 दिन पहले की बात है, डीसी बैरवा जी का मुझे फोन आया। मैं दौरे कर रहा था कहीं झारखंड, महाराष्ट्र में। मैंने कहा बताओ डीसी जी क्या चल रहा है? तो सब ठीक चल रहा है साहब, लेकिन इस सरकार ने यहाँ पूरे घोड़े खोल दिए और पूरा यहाँ पैसा बट रहा है और सब कुछ हो रहा है, धन बल है, ये है वो है। तो मैंने कहा हर चुनाव में करते हैं। तो उनको मैं फोन पे सुन रहा था, मन में वो कमजोरी दिखी कि साहब मेरे पास इतना पैसा है नहीं। मैंने कहा डीसी जी को, मैंने कहा अगर पैसे और दम के हिसाब पे सब चुनाव जीत जाएंगे तो इस देश में लोकतंत्र खत्म हो जाए। लोकतंत्र तब जिंदा है जब आदमी की भावना पे चुनाव को जीता जाए। मैंने कहा चिंता मत करो, आपका 1 रुपया उनके 1000 रुपए के बराबर है। आप पैसे मत खर्च करो, अपना टाइम दो और जनता आपको जिता कर भेजेगी। मुझे पूरा विश्वास है 13 तारीख को जब मतदान होगा, आप लोग सोच समझ के और आपका जो मन कहे। और देखो, मैं तो हमेशा राजनीति में कड़वी बात बोलता नहीं, मैं सबका मान सम्मान करता हूं, लेकिन चुनाव है, हमें अपनी पार्टी को जिताना है। और मैं बार बार कह रहा हूं, 4 साल बाद तो राज कांग्रेस पार्टी का बनना तय है, तो रोक नहीं सकता। और 4 साल के बाद का राज लाना है तो एडवांस बुकिंग 13 तारीख को करा लीजिए। और हो सकता है 2026 में चर्चा लोग करते कि परिसीमन होगा, कौन सी सीट कहां जाएगी, क्या होगा भगवान मालिक है, पता नहीं क्या होगा, कौन सी आरक्षित होगी, कौन सी नहीं होगी, कौन कहां से लड़ेगा, बात की बात है। आज जो चुनाव हो रहा है ये कांग्रेस भाजपा का चुनाव है और हर जगह हमारी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। लेकिन मैं हर बार कहता हूं, अगर सबसे बड़ा जीत का कहीं अंतर हो तो दौसा में होना चाहिए। कांग्रेस का गढ़ रहा है। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, सबकी सुनो। बड़े बड़े मंत्री भी यहाँ पर आए होंगे प्रचार करने के लिए, किसी को छोटा मोटा काम पड़ता होगा ट्रांसफर पोस्ट का, वो भी करा लेना। लेकिन जो वोट है वो वोट हाथ पे डलनी है 13 तारीख को। 1 दिन का समय बचा है। और जैसा सांसद महोदय बोल रहे थे, अपने अपने बूथ को हम लोग संभाल रहे हैं और सरकार के दबाव को भी झेलना है, प्रशासन भी है, पुलिस भी है, सब तरह का। और मैंने बहुत चुनाव देखे, इसलिए आप लोगों को सतर्क रहते हुए जज्बात में बहना नहीं, बहकना नहीं, डरना नहीं। जो मन कहे उस बात को करना है। 13 तारीख को ये अंतिम मीटिंग हम कर रहे हैं, कल को सब तैयारी करेंगे, 13 को वोट पड़ेंगे। मुझे बहुत जगह मैं गया हूं प्रचार करने के लिए, लेकिन आपके बीच में आकर हमेशा मुझे विश्वास होता है कि पिछली बार मीटिंग करी थी मुरारीलाल जी यहाँ पर,